अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जिस चीज का आगाज कर चुके हैं उसका दूसरा हिस्सा इंग्लिश ग्रामर के तौर पर शुरू किया जा रहा है और इंशाल्लाह जो पहला हिस्सा कुरान और हदीस और सीरत का वो भी जारी और सारी रहेगा। इंग्लिश के सिलसिले में एक चीज आपके गोशगुजार करता चलूं कि लफ्जों का वजूद हमेशा हरूफ की वजह से होता है और हरूफ हमेशा निशान से हर्फ बनते हैं और हर्फ हमेशा लफ्जों का रूप धारते हैं। लफ्जों से जुमले और जुमले से हमेशा पैराग्राफ बनते हैं। आज हमने ये देखना है कि अंग्रेजी जबान में ग्रामर की रूह से लफ्जों की कुल तादाद कितनी है। मैं जुमले को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अंग्रेजी जबान में ग्रामर की रूह से लफ्जों की कुल तादाद कितनी है। हम यूं कह सकते हैं इसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन डिवाइडेड into 8 classes or kinds. These classes are called parts of speech. तो इनको हम parts of speech के नाम से याद करते हैं। तो अंग्रेजी जबान में ग्रामर की रूह से लफ्जों की कुल तादाद 8 है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही दूसरा नाम वर्ड क्लासेस है कि लफ्जों की जमात बंदियां, लफ्जों की कितनी जमातें हैं, कितने हिस्से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरा नाम वर्ड क्लासेस का दिया जाता है। इनमें से पहला पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम नाउन कहते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है लेकिन उर्दू में मुस्तमिल है, जिसे हम इस्म कहते हैं। तो ये बात याद रहे, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। विजिबल और इनविजिबल थिंग्स जिनका हम नाम ले सकते हैं वो नाउन कहलाता है। तो साबित यह हुआ, तो इसकी आसान तारीफ हम एक्सप्लेनेशन यूं कर लेंगे, द नेम ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को इस्म यानी नाउन कहते हैं। वो खा चीज नजर आती है नहीं आती, लेकिन उसका नाम आपको आता है, नाम ले सकते हैं, तो वो नाउन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर चेयर, डेस्क, रूम, रोड, सच यानी ट्रूथ, झूठ, सब्र यानी पेशेंस। तो ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन नाम हमें उनका आता है, तो वो नाउन में शुमार होंगी। तो हर वो चीज नाउन कहलाती है जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, या आसान माने जिसका हम नाम ले सकते हैं, वो नाउन कहलाती है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, जिनको उर्दू में हम, अरबी जबान के लफ्ज हैं, उर्दू में भी मुस्तमिल हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं। तो इसके बारे में ये जानना जरूरी है। ये नाउन का लफ्ज तो वही है जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके, लेकिन इससे पहले लफ्ज प्रो आया हुआ है। प्रो का लफ्जी माना है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ की जगह पर। साबित यह हुआ ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर आएगा इसम ज़मीर कहलाएगा। तो हम यूं इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कर सकते हैं, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन।
इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज, इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज प्रोनाउन कहलाता है। मसलन हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, असलम सुबह सवेरे उठता है, वो मुंह हाथ धोता है। दूसरे जुमले में वो जिसकी अंग्रेजी ही है, ये प्रोनाउन है। तो ज्यादातर अहम प्रोनाउन जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं वो यही है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये ज्यादातर प्रोनाउन अंग्रेजी जबान में इस्तेमाल होते हैं। तो ये बात याद रहे, प्रोनाउन के सिलसिले में हर वो लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा प्रोनाउन कहलाएगा। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, जिसे हम उर्दू में फेल कहते हैं, अगरचे फेल अरबी जबान का लफ्ज है। तो किसी काम का करना या होना फेल कहलाता है। तो हम यूं कह सकते हैं आसान, इट शोज एक्शंस, ये कामों को जाहिर करता है। किसी काम का होना ना होना ये काम को जाहिर करता है। वो काम हमारा जहन कर रहा हो, जिस्म कर रहा हो, जिस्मानी हो या जहनी काम हो, उसको वर्ब कहते हैं। और ये वाहिद पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसकी फॉर्म्स वगैरह भी बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल गो है, गो वेंट गॉन, तो ये वर्ब है, कोई काम हो रहा है। कम है, काम हो रहा है। थिंक है, तो काम हो रहा है, यानी ये जहनी काम है, ये हमारा जिस्मानी है। तो हर वो काम जो हमारा जिस्म या जहन करता है, इसको हम वर्ब यानी फेल कहते हैं। नंबर 4 एडजेक्टिव। डी के बाद अमूमन अगर जे आ जाए तो डी साइलेंट हो जाता है। उर्दू में इसके लिए हम इसमें सिफत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये इट क्वालिफाइज ए नाउन और आ प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को की क्वालिफाइज के मानी है खूबी या खामी बयान करना, खसूसियत बयान करना। ये किसी नाउन की खूबी या खामी को बयान करता है। मसलन एग्जाम्पल हम इसकी ले सकते हैं, असलम इज अ गुड बॉय। ये बॉय नाउन है, निशानदही करता है नाउन की। असलम भी नाउन है, असलम की खूबी खामी क्या है कि ये गुड है। दूसरी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ही इज वेरी वाइज, वो बहुत अक्लमंद है। तो ये प्रोनाउन है, इसकी खूबी या खामी क्या है, ये एडजेक्टिव कहलाता है कि ये वाइज है। तो एडजेक्टिव के मानी हो गया किसी चीज की खूबी या खामी यानी खसूसियत को बयान करना, खा वो खूबी मनफी है या मस्बत है, कोई भी खूबी है, अच्छी है या बुरी है, वो कई सूरतों में आ सकती है। तो उस सूरत में खूबी या खामी किसी नाउन या प्रोनाउन की बयान करना, ये इसमें सिफत कहलाता है, यानी अंग्रेजी में हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब, जिसे हम उर्दू में मुताल्ले के फेल कहते हैं। मुताल्ले के फेल कहते हैं। तो ये इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव or an other adverb। मुताले के फेल ऐसा फेल होता है जो किसी वर्ब के
किसी एडजेक्टिव के या किसी और मुतल्लिक के फेल के मानी में इजाफा करता है। उसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एडजेक्टिव की एग्जाम्पल, ही इज वेरी हैप्पी। तो हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव मौजूद है, इसके मानी को मजीद वेरी ने बढ़ाया, तो वेरी जो है ये एडवर्ब है, यानी किसी सिफत को एडजेक्टिव के मानी में जो इजाफा करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब की हम मिसाल ले सकते हैं, शी क्विकली गोज टू द रूम। वो जल्दी से कमरे की तरफ जाती है, तो वर्ब ये है गो। तो इसकी मजीद वजाहत ये क्विकली कर रहा है, तो क्विकली एडवर्ब है। तीसरी मिसाल हमने लफ्ज इस्तेमाल किया एडवर्ब, तो एडवर्ब के लिए मजीद एडवर्ब की में इसमें मिसाल हम ले सकते हैं, he very quickly comes to me। जहां हमने देखा ये एडवर्ब है, एडवर्ब के मानी में मजीद इजाफा करने के लिए ये दूसरा एडवर्ब मौजूद है, he very quickly comes to me। वो बड़ी जल्दी के साथ से मेरे पास आता है। तो एडवर्ब के सिलसिले में हमने सीखा कि एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब के मानी की वजाहत करता है और उसमें इजाफा करता है। ज्यादातर एडवर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं, वेरी, ऑफन, टू, हाउएवर, देन, हैंस। ये ज्यादातर एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। मजीद एडवर्ब के इस्तेमाल के लिए हमने एक कायदा बनाया हुआ है, वो ये है कि एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई का इजाफा कर दिया जाए, प्लस के मानी इजाफा करना, एडजेक्टिव के साथ एल वाई का इजाफा कर दिया जाए तो इससे एडवर्ब बन जाता है। उसकी हम एक एग्जांपल समझने के लिए ले सकते हैं। बैड एडजेक्टिव है, इसके साथ हम एल वाई का इजाफा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैडली ये एडवर्ब बन जाता है। तो ज्यादातर एडवर्ब एल वाई लगाने से बनते हैं। छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशंस। उर्दू में हम इसे हर्फ जार कहते हैं। ये हमेशा वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है, या ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका काम है इट ऑलवेज जॉइंस वर्ड्स, ये लफ्जों को जोड़ता है, उसका ताल्लुक कायम करता है। मसलन he looks at me, ये वर्ब है,
वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन आया हुआ है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगता है, एडजेक्टिव के साथ लगता है शी इज गुड एट इंग्लिश, उसकी अंग्रेजी अच्छी है या वो अंग्रेजी में अच्छी है, तो गुड एडजेक्टिव है, इसके साथ ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है। I have no love for music, मुझे मौसीकी से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लगाव नहीं, तो ये लव नाउन है, इसके साथ ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं प्रेपोजिशन ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो यही है, एट, इन, ऑन, ओवर, विद, फॉर, फ्रॉम, टू, इनटू, अंडर, ये ज्यादातर प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। 6 हमने मुकम्मल किए, मजीद से देखेंगे। 7वां नंबर प्रेपोजिशन, 7वां नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शन। हर्फ रब्त इसे कहते हैं, ये जोड़ने का काम करता है, ताल्लुक का काम करता है। आसान इसकी ये कर सकते वजाहत, इट जॉइंस नाउन्स, प्रोनाउन्स एंड सेंटेंसेस। ये नाउनों को, प्रोनाउन को और जुमलों को आपस में मिलाता है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं असलम एंड राशिद। तो राशिद नाउन है, असलम भी नाउन है, दोनों को एंड के साथ मिलाया गया तो एंड कंजंक्शन है। ही एंड आई, वो और मैं, ये वो यानी ही प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, दोनों को मिलाया एंड में, तो एंड कंजंक्शन है। आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। यहां आपने देखा ये जुमला एक मुकम्मल जुमला है और यहां से यहां तक ये एक मुकम्मल जुमला है, लेकिन दोनों जुमलों को बिकॉज के साथ मिलाया गया है, तो बिकॉज कंजंक्शन है। लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम इसकी मिसालें, हम कंजंक्शन की मिसालें हम ये ले सकते हैं कि एंड, बट, दैट, सो दैट, ये कंजंक्शन का अक्सर काम करते हैं। लास्ट और पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। उर्दू में हम इसे हरफे फजाइया या हरफे निदा भी कहते हैं। इट शोज some sudden feelings, or emotions। ये फौरी एहसासात जो बेसाख्ता हमारी जबान से निकल जाते हैं, ऐसे अल्फाज जो बेसाख्ता चलता जा रहा है, पाँव में कांटा लगा, बैरून मुल्क में खेल खेला जा रहा क्रिकेट का, छक्का लगाया किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने तो फौरन बैठा बैठा मुंह से निकल जाता है जी फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो बेसाख्ता जो अल्फाज जबान से निकलते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ऐसे लफ्ज
जिस तरह फैंटास्टिक, वेरी गुड, सिर्फ गुड या ब्रावो, शाबाश, वेल डन, हा हा, ओहो। इस किस्म के अल्फाज जो अचानक हमारी जबान से निकल जाएं, हम उन्हें इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो हम आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जबान, अंग्रेजी जबान में ग्रामर की रूप से यही कुल 8 अल्फाज हैं। बाज माहिरीन जो ग्रामरियन है वो आर्टिकल को भी नावा पार्ट ऑफ स्पीच तस्वर करते हैं, लेकिन आर्टिकल में 2 आर्टिकल ए और एन, ये 2 इनडेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव कहलाते हैं। दी भी एडजेक्टिव में शुमार होता है, लेकिन दी एडवर्ब भी शुमार होता है। तो इसलिए चूंकि आर्टिकल का इस्तेमाल बतौर एडजेक्टिव और एडवर्ब में शामिल है, इसलिए नवा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनकी पहचान जरूरी है अगले ग्रामर के पोर्शन की जाने की तरफ। किसी भी ग्रामर का कोई भी हिस्सा समझने के लिए इनको तैयार करना और इनकी पहचान रखना आधा जरूरी है। इंशाल्लाह फिर दूसरे लेक्चर के लिए अगले वेडनेसडे तक फिर इंशाल्लाह हाजिरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।